डियर फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे, आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम नैंड गेट को एज अ यूनिवर्सल गेट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वाई नैंड गेट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना ज़रूरी है नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में क्यों रखा गया। नैंड और नॉर गेट दोनों आपके बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ये दोनों गेट कैपेबल हैं अदर लॉजिकल गेट्स के सर्किट या फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। यानी इंडिविजुअली अगर मैं नैंड गेट की हेल्प से एंड और नॉट किसी भी तरह का कोई गेट क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं इजीली कर सकती हूँ। सो आज जो टॉपिक है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं फर्स्ट आपका जो पार्ट हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं वो है नैंड गेट एज अ नॉट गेट। यानी यहाँ मैंने नैंड गेट को एज अ नॉट गेट क्रिएट किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल एक वेरिएबल है जिसको मैंने नैंड गेट में एज अ 2 इनपुट पास किया है। तो ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूस करेगा ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। हम सभी जानते हैं ए डॉट ए इक्वलेंट होता है ए के, सो दैट आंसर जो आएगा वो आएगा ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए जो है जब भी आप सिंगल इनपुट पे काम करते हो किस पे, नैंड गेट के साथ, तो वो कॉम्प्लीमेंट जनरेट करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नैंड गेट एज अ एंड गेट। नैंड गेट एज अ एंड गेट परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हम सभी जानते हैं यहाँ पे कि जब एंड गेट के ऊपर नॉट गेट ऐड कर दिया जाता है तो वो नैंड गेट बन जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने 2 कंटिन्यूशन में नैंड गेट अटैच किए हैं जिसमें आपके 2 इनपुट जा रहे हैं ए और बी। ए और बी जब फर्स्ट नैंड से ट्रैवल करते हैं तो जो आउटपुट आता है, जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। फर्दर मैंने ए डॉट बी जो कॉम्प्लीमेंट यानी जो इनपुट है फर्स्ट आउटपुट है फर्स्ट नैंड गेट का, वो मैंने एज एन इनपुट लिया है सेकंड नैंड गेट में। तो ये क्या करेगा, ये आपके जो प्रोड्यूस्ड आउटपुट था उसको डबल कॉम्प्लीमेंट कर देगा, जो कि हमने जैसे कि हमने लास्ट गेट में पढ़ा था नॉट गेट में। तो ये क्या करेगा, ए डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट आपको करके परफॉर्म करके दे देगा। तो हम सभी जानते हैं बुलियन अलजेब्रा का डबल नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन लॉ ये कहता है कि जब भी किसी नॉट गेट के ऊपर नॉट गेट लगता है, यानी कोई नॉट गेट बाउंड है अनदर नॉट गेट के अंदर, तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। सो दैट यहाँ पे ए डॉट बी का डबल बार आपको ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो होगा ए डॉट बी, जो कि हमारे एंड गेट के फंक्शंस हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नैंड गेट एज एन और गेट। नैंड गेट एज अ और गेट परफॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पे हर एक इनपुट को, यानी ए बी सी, अगर आप मल्टीपल इनपुट दे रहे हैं तो सभी इनपुट को इंडिविजुअली नैंड गेट से अटैच करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ ए को भी नैंड गेट से अटैच किया और बी को भी नैंड गेट से कनेक्ट किया। तो आप देखेंगे जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो होगा ए बार और बी बार। ए बार और बी बार आउटपुट प्रोड्यूस होने के बाद मैंने उन दोनों को एज एन इनपुट दिया है थर्ड नैंड गेट में। तो थर्ड नैंड गेट क्या करेगा, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या इन डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करके, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके उस पर कॉम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ जो आउटपुट आपका प्रोड्यूस है वो है ए बार डॉट बी बार का ऑल ओवर कॉम्प्लीमेंट। फर्दर यहाँ मुझे लॉ, बुलियन अलजेब्रा लॉ यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी ऑल ओवर कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यानी इंडिविजुअली उसे सेपरेट करते हो, तो जो साइन होता है मिड साइन वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर डॉट है एंड है तो और हो जाएगा, और है तो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड जो ऑपरेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑपरेशन में। और आपके जो ये क्या नाम है होल कॉम्प्लीमेंट है वो डिवाइड हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे ए डबल कॉम्प्लीमेंट, बी डबल कॉम्प्लीमेंट और साथ बीच में आपको और ऑपरेशन मिल रहा है। डबल नेगेशन मेथड से फर्दर ये जो डबल कॉम्प्लीमेंट है ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो होगा ए प्लस बी। सो ये क्या है आपका नैंड गेट एज अ और गेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नैंड गेट एज अ नोर गेट।
सेम आपके पास वही फंक्शन है, यानी आप और गेट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कीजिए या एज इट इज़ सर्किट ड्रॉ कीजिए और जो फाइनल आउटपुट आए उसको फर्दर एक नैंड गेट से गुजार दीजिए। नैंड गेट एज अ नॉट गेट बिहेव करे तो एक सिंगल इनपुट जाता है, तो यहाँ पे भी जो थर्ड सर्किट से जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसको मैंने फर्दर एक फोर्थ नैंड गेट में पास कर दिया है, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या करेगा, और गेट का कॉम्प्लीमेंट कर देगा, दैट इज़ नॉर गेट। तो यहाँ पे अगर आप सेम प्रोसीजर अगर आप इंडिविजुअली सभी इनपुट्स पे नैंड गेट परफॉर्म कर रहे हैं, फर्दर उनको ज्वाइन कर रहे हैं एक नैंड गेट से और फर्दर एक और नैंड गेट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एज अ नॉर गेट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक बार बी बार 1 और 2 ने जनरेट किया, देन मैंने इन दोनों कंबाइन करके थर्ड नैंड गेट से गुजारा, तो आंसर आया ए बार डॉट बी बार का ऑल ओवर कॉम्प्लीमेंट। फर्दर मैंने फोर्थ गेट से आप इसको पास किया, तो आप देखेंगे डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया और जो क्या करेंगे दूसरे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आउटपुट आएगा ए बार डॉट बी बार। फर्दर मैं यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाऊंगी। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी ऑल ओवर बार को डिवाइड करते हो वेरिएबल्स के बीच में तो साइन चेंज होता है। सेम अगर डिवाइडेड बार को अगर मैं कंबाइन करके ऑल ओवर बार में कन्वर्ट कर रही हूँ तो भी साइन चेंज है, ए प्लस बी का होल बार, दैट इज़ नॉर ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये नॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब हम कर रहे हैं नैंड गेट एज अ एक्सोर गेट। एक्सोर गेट बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ये ओड वंस पे या नंबर ऑफ वंस पे आउटपुट 1 प्रोड्यूस करता है। सो दैट मैं यहाँ पे इसलिए नैंड गेट को एज अ एक्सोर गेट परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यानी आप ए और बी मैंने यहाँ पे 2 इनपुट लिए हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक नैंड गेट से दोनों को पास किया है। आप देखेंगे ये क्रॉस कनेक्शन से मैंने 1 में पास किया, ये जनरेट करेगा ए डॉट बी का होल बार। फर्दर जो आउटपुट आ रहा है फर्स्ट नैंड गेट का उसको मैंने 2 पर्टिकुलर नैंड गेट से पास किया है, वो है 2 और 3। इसके साथ कॉम्बिनेशन में मैंने टू जो नैंड गेट है उसमें ए को बी और 3 में बी को ऐड किया है रिस्पेक्टिवली। देन बी और 2 और 3 के जो आउटपुट हैं उनको मैंने 4 में एज एन इनपुट यूज़ किया है और जो फाइनल आउटपुट है वो ए एक्सोर बी है। अब इसके फंक्शंस को समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो ईजी रहेगा। आपका जो फर्स्ट नैंड गेट है वो क्या कर रहा है, उसमें ए और बी एज एन इनपुट जा रहे हैं, तो जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो होगा ए डॉट बी होल बार, ए डॉट बी होल बार। फर्दर ए डॉट होल बी ए और बी होल बार आपका किस में जा रहा है, 2 और 3 में एज एन इनपुट जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ए डॉट बी होल बार, ए डॉट बी होल बार और साथ में यहाँ बी का कॉम्बिनेशन और ए का कॉम्बिनेशन, तो ये जनरेट करेगा ए डॉट बी बार का होल बार। या नीचे आपके थर्ड जो आपका गेट है वो जनरेट करेगा बी डॉट ए डॉट बी का बार का होल बार। यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने इन दोनों को एज एन इनपुट लिया है फोर्थ नैंड गेट में, जो क्या करेगा फर्दर इनको कंबाइन करेगा यूजिंग एंड गेट और उस पर ऑल ओवर बार लगा। तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा ए डॉट ए बी का बार डॉट बी डॉट ए डॉट बी का बार एंड देन ऑल ओवर बार। सेम डी मॉर्गन थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो बार आपका डिवाइड हो जाएगा और जो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे दो बार आ गए, सो दैट ये डबल नेगेशन से आपके कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट ए बी बार प्लस बी डॉट ए बी बार। फर्दर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपकी डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊंगी फॉर ए बी बार, तो यहाँ पे आएगा ए बार प्लस बी बार। ए बी बार को मैंने यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम से डिवाइड कर लिया है, तो यहाँ बचा ए बार प्लस बी बार। सेम यहाँ के लिए भी मैंने सेम किया, डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ लगाई, ए बार डॉट को मैंने प्लस में कन्वर्ट किया, बी बार को मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या कौन सा लॉ लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ए को मैंने ए बार से पहले मल्टीप्लाई, फिर ए को बी बार से मल्टीप्लाई किया, या आप कह सकते हो एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर बी को मैंने ए बार से एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन बी को बी बार से एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। यहाँ पे एक
लो है जिसे कॉम्प्लीमेंट लो कहा जाता है। जब आप कोई ओरिजिनल इनपुट या लाइन अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करती है तो वो ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस करती है, यानी ए डॉट ए बार इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे ए डॉट ए बार आपको ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा, बी डॉट बी बार भी ज़ीरो प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा फाइनल वो आएगा ए बी बार प्लस बी ए बार, जो कि हमारा कौन सा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन है, और ये किसकी कंडीशन होती है, ए एक्सोर बी। तो यहाँ पे नैंड गेट एज अ नोर गेट आपका परफॉर्म हो गया। इसके बाद आता है नैंड गेट एज अ एक्सनोर गेट। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने लास्ट जो नोर गेट किया है, एक्सोर गेट किया है, उसी एक्सोर गेट के आगे एक नैंड गेट और लग जाएगा, यानी फोर्थ आपका जो नैंड गेट था उसके आगे एक फिफ्थ नैंड गेट लग जाएगा और आपका ओवरऑल एक्सनोर गेट बन जाएगा। क्योंकि फोर्थ नैंड गेट आपका ए एक्सोर भी जनरेट करा था, फिफ्थ लगाते हुए वो उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा और एक्सनोर आपका जो गेट है वो परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट कंप्लीट होता है। थैंक यू। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।